हेलो फ्रेंड्स, जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा करी है। आपको ये ध्यान होगा, जो ड्रैगन फ्रूट है वो थोड़ा सा पिंक कलर का होता है, आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसकी एक तस्वीर ज़रूर गूगल करके देखिएगा। तो इसका जो है अब नाम कमलम रखने की बात कही गई है, तो कमलम फ्रूट के नाम से इसको जाना जाएगा। तो आपको बता दें कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार ने ड्रैगन फ्रूट के नाम को बदलकर कमलम रखने की फैसला जो है वो लिया है। तो ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है और ये देखने में काफ़ी आकर्षक लगता है। मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी हैं गुजरात के, उन्होंने ये कहा है कि इस समय बाज़ार में ये उपलब्ध जो है ये ऐसा सबसे महंगा फल है और कैक्टस प्रजाति के पौधों में ये फल उगता है और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं, इसे खाते हैं। तो ज़रूर एक बार यहाँ पर अगर चाहें तो आप वीडियो रोकें और एक बार गूगल करके इसकी तस्वीर ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को करीब 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के जो डोजेज हैं उसका अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भूटान। तो भारत ने सबसे पहले भूटान को करीब 1.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड जो है उसके डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट को आप जानते हैं और उसी की जो है ये कोविशील्ड वैक्सीन है जो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 20 जनवरी 2021 को भूटान के थिम्पू के लिए रवाना हुई। और आपको बता दें कि भारत दुनिया के सबसे बड़े दवा उत्पादक देशों में से एक है और कोरोना वायरस का जो टीका है उसे खरीदने के लिए काफ़ी देशों ने भारत में से जो है वो संपर्क किया है। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। तो अब सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। एक बेहतरीन कारनामा हाल ही में करके दिखाया ऋषभ पंत ने। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय विकेट कीपर जो बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं और सबसे कम 27 पारियां उन्होंने ली और 1000 रन बनाने वाले, वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। पंत ने ये आंकड़ा 27वीं पारी में छुआ, जबकि धोनी ने 32 टेस्ट पारियों में 1000 रन पूरे किए थे। इंग्लैंड के खिलाफ साल 2018 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने वाले पंत इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले भारत के अकेले विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। वे अब तक 16 टेस्ट में 1088 रन बना चुके हैं, जिसमें कि उनके 2 शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपको बताना है कि किस राज्य के पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद का हाल ही में निधन हुआ है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राजस्व मंत्री माता प्रसाद जी का हाल ही में निधन हो गया है और राजनीति में स्वर्गीय बाबू जगजीवन राम को अपना आदर्श मानने वाले माता प्रसाद जिले के शाहगंज सुरक्षित विधानसभा के कांग्रेस के टिकट पर 1957 से 1974 तक लगातार 5 बार विधायक रहे थे
उसके बाद 1980 से 1992 तक 12 वर्ष तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य भी रहे। देश की नरसिंह राव सरकार जब थी तब 21 अक्टूबर 1993 को इन्हें अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था और 31 मई 1999 तक ये राज्यपाल रहे थे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक सवाल दोस्तों की गणतंत्र दिवस परेड होने वाली है हाल ही में और फाइटर प्लेन उड़ाने वाली जो पहली महिला फाइटर हैं वो निम्न में से कौन बन जाएंगी। 26 जनवरी 2021 में जो परेड होने वाली है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको सही जवाब है भावना कांत। तो भावना कांत जो है भारतीय वायुसेना की जो है महिला फाइटर पायलट भावना कांत हैं और वो 26 जनवरी 2021 को एक इतिहास रचेंगी और जो है भावना जो है गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी और इसमें परेड में हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होगा और साथ साथ इस बार राफेल को भी शामिल किया जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के पैकेज की घोषणा करी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मलेशिया। तो मलेशिया सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने के लिए और उसमें मदद करने के लिए $3.7 बिलियन के एक पैकेज की घोषणा करी है। ये पैकेज मलेशिया के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% है और मलेशिया कोविड-19 संक्रमण की अपनी तीसरी लहर पर अंकुश लगाने के लिए संघर्ष कर रहा है। मलेशिया के $3.7 बिलियन के पैकेज में गरीबों को नकद सहायता जो है वो वेतन सब्सिडीज में उसमें भी शामिल की गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पराक्रम दिवस के रूप में। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब 125वीं जयंती मनाई जाएगी 23 जनवरी के दिन, तो पहले ही मोदी जो सरकार है उसने ये बड़ा ऐलान करने की बात कही थी और अभी ऐलान कर दिया है और हर साल यानी कि 2021 के बाद से अब 23 जनवरी जब उनकी जयंती मनाई जाती थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की, तो अब उसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की जो 150वीं जयंती है मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया गया था और इसके बारे में और भी जानकारी उपलब्ध है हमारे चैनल पर। अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आपसे जो हमने सवाल पूछा था, सवाल था कि अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने भी इस संधि से वापसी की घोषणा करी है। इसका सही जवाब रूस है। तो अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने के बाद रूस ने भी संधि से वापसी की घोषणा करी है। रूस के अनुसार ये संधि सदस्य देशों की सीमाओं में सैन्य गतिविधियों की जांच के लिए गैर हथियार वाले निगरानी विमानों की उड़ान की अनुमति देती है और इस संधि से अमेरिका की वापसी के कारण रूस के सामरिक हितों पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। तो अब वो सवाल जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव जो है आयोजित करने के लिए तैयारी की है। इसका जो जवाब है आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दें और सवाल के ऑप्शंस जो हैं वो हैं 14 साल बाद, 20 साल बाद या तो 25 साल बाद या तो 10 साल के बाद। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।